नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हम आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं की ओर, जो आज भी मन, समाज और आत्मा तीनों को शुद्ध करने का मार्ग दिखाती हैं। आज का विषय है क्रोध, एक ऐसी अग्नि जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। धम्मपद का अध्याय 17 क्रोधवक्ख यानी क्रोध अध्याय हमें बताता है कि कैसे क्रोध त्यागने वाला व्यक्ति ही वास्तव में विजयी और स्वतंत्र होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जो हमें क्रोध से क्षमा की ओर और पीड़ा से शांति की ओर ले जाती है। क्रोधं जहे विप्पजहे मानं संयोजनम सबमतिक्कमेय तं नाम रूपस्मिं असज्जमानं अकिंचनं नानुपतन्ति दुःखा। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति क्रोध को त्याग देता है, घमंड को छोड़ देता है और सभी बंधनों को पार कर जाता है, उस निर्लिप्तता, आसक्ति रहित और मैं और मेरा की भावना से मुक्त व्यक्ति के पीछे दुख नहीं लगते। दोस्तों, जिसने क्रोध और घमंड छोड़ दिया वही सच में शांति में जीता है, और जो किसी चीज से नहीं जुड़ता उसे कोई दुख छू भी नहीं सकता। यू वे उपत्तितं क्रोधं रथं भंतं वा वाणिजो संयमेति तदा सतो सो वे वीरम पवुच्यति। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति जागरूकता से उत्पन्न हुए क्रोध को जैसे सारथी बेकाबू रथ को रोकता है वैसे ही नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। दोस्तों, क्रोध को रोकना बाहुबली होना नहीं, आत्मबली होना है। जो अपने मन को जीत ले वही असली वीर कहलाता है। दोस्तों, सुनिए एक छोटी सी घटना जो इस गूढ़ ज्ञान को सरल बना देती है। प्राचीन काल की बात है। एक दिन एक राजा ने किसी छोटे से अपराध पर अपने मंत्री को क्रोध में आकर बहुत कठोर दंड दे दिया। क्रोध इतना प्रबल था कि न्याय और अनुशासन दोनों को पीछे छोड़ चुका था। लेकिन मंत्री ने सिर झुकाने की बजाय हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आपने मुझे दंड नहीं दिया, आपने अपना संयम खो दिया। राजा चौंक गया, उसकी भौहें तन गईं। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? वो गरजा। मंत्री का स्वर शांत था, जैसे जल की सतह पर रखा दीपक। महाराज, नहीं, मैं केवल एक दर्पण दिखा रहा हूं, वो दर्पण जिसमें आज आपने स्वयं को देखा नहीं। आपने उस सारथी जैसा व्यवहार किया जो क्रोधित होकर बेकाबू रथ को और अधिक खींचता है और अंततः गिर पड़ता है। राजा स्तब्ध रह गया। वो कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने मुझे पराजित नहीं किया, तुमने मुझे मुझसे मिला दिया। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। और उस दिन से राजा ने पहले स्वयं पर शासन करना सीखा, फिर प्रजा पर। दोस्तों, सच्ची मुक्ति वही पाता है जो क्रोध और घमंड को त्याग देता है। जो अपने मन रूपी रथ की लगाम थाम ले वही सच्चा वीर कहलाता है। बाहरी युद्ध जीतना सरल हो सकता है, लेकिन भीतर का युद्ध जो क्रोध, अहंकार और बंधनों के विरुद्ध होता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा संग्राम है। क्रोध और अहंकार छोड़ो, भीतर का युद्ध जीतो और दुखों से परे हो जाओ। अक्कोधेन जिने कोधं असाधुम साधुना जिने जिने कदर्यम दानेन सच्चेण लिकवादिनम। हिंदी अर्थ: क्रोध को अक्रोध से जीते, बुरे को भलाई से जीते, कंजूस को दान से जीते और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते। दोस्तों, यानी बुराई पर बुराई से नहीं, बल्कि धैर्य और सद्गुणों से विजय पाई जाती है। बुराई को भलाई से, क्रोध को धैर्य से और झूठ को सत्य से जीतो। यही है बुद्ध का शांति का रास्ता।
कोध परेता बहुकम जनानम आयन्ति वेरम पसुता अगंच तस्माद् ही कोधं वजेझ सुमेधो कोधो ही पापस्य मुखेन सीसम। हिंदी अर्थ: क्रोध से भरपूर व्यक्ति अनेक लोगों से वैर और दुख उत्पन्न करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही पाप का मूल द्वार है। दोस्तों, क्रोध पाप का दरवाजा है। इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। बुद्धिमान वही है जो शांति से प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, अब कहानी की शक्ल में समझिए वो सच्चाई जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एक गांव में एक सज्जन व्यापारी था। एक रात एक चोर ने उसके घर में घुसकर बहुत सारा सामान चुरा लिया। जब लोगों ने व्यापारी से कहा कि वो पुलिस को बुलाए, तो व्यापारी बोला, मुझे उस चोर से द्वेष नहीं है, शायद उसे जरूरत थी, मैं कल जाकर उसे खुद खाना दे आऊंगा। चोर को जब ये बात पता चली, वो रो पड़ा। उसने सारा सामान वापस कर दिया और बोला, आपने मुझसे बदला नहीं लिया, आपने मुझे बदल दिया। दोस्तों, सच्चा विजेता वही होता है जो बदले में क्रोध नहीं, करुणा देता है। किसी को हराना हो तो हथियारों से नहीं, सद्गुणों से हराओ। दान, सत्य, क्षमा और सदाचार से। क्योंकि क्रोध पाप का द्वार है और बुद्धिमान वही है जो समय रहते उसे पहचान कर त्याग देता है। बुराई पर बुराई करने से केवल द्वेष बढ़ता है, पर शांति से बुराई खत्म होती है। बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीतो, यही है बुद्ध का मार्ग। दोस्तों, क्रोध से निर्णय नहीं, विनाश जन्म लेता है। संयम ही समाधान है। 1. क्रोध को त्यागो, अहंकार को छोड़ो। 2. सच्चा वीर वही है जो अपने मन को जीते। 3. अच्छाई से बुराई को मिटाओ। 4. क्रोध पापों का द्वार है, इससे दूर रहो। दोस्तों, आज हम छोटी छोटी बातों पर तमतमा जाते हैं। आज की जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। कभी किसी सोशल मीडिया टिप्पणी पर, कभी ट्रैफिक में और कभी अपनों की अनकही बातों पर। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे क्रोध का बोझ कोई और नहीं, हम स्वयं उठाते हैं? बुद्ध का मार्ग हमें याद दिलाता है, क्रोध पर जीत यही सच्ची जीत है। जब हम केवल प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, तभी भीतर की शांति धीरे धीरे बाहर भी फैलने लगती है। दोस्तों, रिलेशनशिप, ऑफिस या सोशल मीडिया, हर जगह वही मजबूत है जो गुस्से में भी खुद को शांत रखे। आज की दुनिया में सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद पर काबू में है। क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला दोस्ती तोड़ सकता है, करियर बिगाड़ सकता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, चुप रहो, यही असली बुद्धिमानी है। दोस्तों, अगर आप बुद्ध की बातों को अपना समर्थन देना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम ला रहे हैं स्पेशल मेंबरशिप फीचर, जिसमें आप पाएंगे 1. धम्मपद की वो दुर्लभ शिक्षाएं जो सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव में जीती जाती हैं। 2. गाइडेड मेडिटेशन जो सिर्फ ध्यान नहीं, भीतर की शुद्धि और जागरूकता का मार्ग है। और 3. सबसे खास वे शिक्षाएं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, जो इतिहास में थीं लेकिन हमारे समाज में दबाई गई, छिपाई गईं, क्योंकि वे अंधविश्वास, भेदभाव और गुलामी की नींव को तोड़ती थीं। अगर आप सिर्फ श्रोता नहीं, साधक बनना चाहते हैं और सच्चे बौद्ध ज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए है। ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक चेतना है, एक आंदोलन है, खुद को और समाज को बदलने का। तो आइए इस प्रकाश को और आगे फैलाएं, सब्सक्राइब करें, जुड़ें और वो सब जानें जो अब तक आपसे छिपाया गया था। और हां, इन बातों को केवल सुने नहीं, थोड़ा थोड़ा करके रोज के जीवन में उतारें। यही असली परिवर्तन है। हम फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली अमूल्य वाणी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।